एक चौपाई है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। अच्छा, एक चीज मेरे समझ में नहीं आया। आज कल मैं एक न्यूज चैनल पर देख रहा था, इस चौपाई पर बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ कि ढोल गमार शूद्र पशु। भैया इन बच्चों को शांत करो, सामने से जितने बच्चे घूम रहे हैं इनको पीछे के बैठाओ, जितने माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर आई उनको शांत रखिए सब। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी स्त्री विरोधी है। अच्छा, इस चीज को ध्यान से आप सब सुनिएगा, आखिर इस चौपाई का मतलब है क्या। इस चौपाई पर कल मैं न्यूज पेपर पर पढ़ रहा था, इस चौपाई के ऊपर हमारे उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितने रामचरितमानस को जला के भस्म कर दिए गए। लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी स्त्री विरोधी हैं। ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। एक जगह मैं कथा करने गया तो एक मैया आई हमारे पास में, लंबी सांस लेकर के बोली, महाराज आप राम कथा भी करते हो? मैं कि हाँ करता हूं। और सांस खींचते हुए बोली, महाराज आप लोगों का तो ठीक है, लेकिन तुलसीदास जी ने तो हम सबको कहीं का नहीं छोड़ा है, हमारे लिए बड़ा बुरा लिखा है उसमें। मैंने कहा कि क्या लिख दिया? बोले कि यही लिख दिया है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी हैं, ये सब डंडे के अधिकारी हैं, ऐसा लिखा है। प्यारे तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, तुलसीदास जी कोई साधारण कवि नहीं है। जिस भगवती सीता का अनुसरण करते करते वाल्मीकि जी ने लिखा है कि सीता यश चरितम महत, राम जी को भी छोड़ दिया। कहते हैं कि मैं राम जी को जानता ही नहीं हूं। वाल्मीकि जी कितने कठोर शब्द बोलते हैं, मैं राम जी को नहीं जानता कि राम है कौन। बताइए, ऐसे कभी कोई नारी का विरोध कर सकते हैं? सीता यश चरितम महत, मैं सीता के चरित्र को ज्यादा महान मानता हूं, इसलिए हमारे रामचरितमानस के महती, रामायण की महती जो अधिष्ठात्री जो देवी हैं वो राम नहीं है, वो सीता है। अब मुझे लगता है कि पूरे रामचरितमानस में लोगों को इस चौपाई के अलावा कुछ मिला ही नहीं। एक चौपाई पकड़ लिए, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अच्छा, इस चौपाई का अर्थ क्या है, थोड़ा हम इस पर गौर करें। ढोल गमार शूद्र और पशु, जब भगवान श्री राम समुद्र के तट पर बैठे थे, समुद्र की प्रभु ने आराधना करी। क्यों आराधना करी? समुद्र की मर्यादा का पालन करने के लिए। राम के चरित्र में प्यारे एक भी ऐसा कार्य ना है, ऐसा नहीं हुआ जो मर्यादा के रहित न हो। छित जल पावक गगन शमीर, ये जितने हैं ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं, ये नजर के अधिकारी हैं, देखने के अधिकारी हैं। अगर आपके घर में आग लग जाए तो आग ये नहीं देखता है कि मैं किसको जलाऊं और किसको छोड़ूं, उसके मध्य में जो आएगा सब जल करके खाक हो जाएगा। अगर नदी में बाढ़ आया, पानी का वेग आया, तो नदियां ये नहीं देखती प्यारे कि कौन से मकान को छोड़ूं और कौन से घर को बहा दूं।
ये नजर रखने की जरूरत हम सबको है। अग्नि में हाथ लगाओगे तो अग्नि ये नहीं देखेगी कि तुम विद्वान हो कि मूर्ख हो। अग्नि में तो जो जाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने हमें विवेक दिया है। आए दिन हमारे भारतवर्ष में सत्संग हो रहे हैं, आए दिन कथाएं हो रही हैं, लेकिन भगवान जाने विवेक कहां चला गया हम सबका। तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जितने लोग विरोध कर रहे हैं, कल मेरे पास एक सूचना आई विश्व हिंदू परिषद से कि गुरुजी कुछ आप बोलिए इसके ऊपर। तब मैं बोला कि जरूर अपना निवेदन करूंगा, छोटा सा जो भी गुरुदेव ने दिया है दान के रूप में। बिनु सत्संग विवेक न आई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई प्यारे। जब भगवान की कृपा से हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है, हर जगह प्रभु की कथाएं हमें सुलभ हो रही हैं, तो हमारे अंदर विवेक की जागृति भी होनी चाहिए। एक नीति शास्त्र में श्लोक आता है कि लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत्, प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रमित्र वदाचरेत्। लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत्। नीति शास्त्र में भी ताड़ना शब्द का प्रयोग किया है। और तुलसीदास जी भी ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यहां भी ताड़ना शब्द का प्रयोग है। लालयत पंचवर्षाणि, आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई, अपने पुत्र को 5 साल में जितना लाड़ प्यार करना है सबका कोटा पूरा कर लो। अपने पुत्र से 5 वर्षों तक लाड़ प्यार करिए, कोई रोक नहीं है। लेकिन दूसरे चरण में दूसरे लक्षण का प्रयोग कर रहे हैं कि लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत्। अपने पुत्र को 10 वर्ष तक ताड़न से देखो। ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता प्यारे, ताड़ना का मतलब नजर रखना, देखना होता है। अगर नीति शास्त्र के अंदर ऐसा विक्षोभ होता तो साहित्यकार ये नहीं लिखते कि ताड़येत् 10 वर्षाणि। अगर 10 वर्षों तक अपने बच्चों को तुम पीटते रहोगे तो शायद बच्चा मर जाए पीटते पीटते। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब प्यारे यह है कि अपने बच्चों को 5 वर्ष के बाद में 10 वर्ष उस पर नजर रखो कि वो किसी गलत कार्य में न पड़े, किसी अवगुण कोई भी उसके अंदर न आ जाए, कोई दोष उसके अंदर न लग जाए, ताकि अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो उसको प्राप्त कर सके। अगर फिर हम तुलसीदास जी के बात पर आते हैं तो सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया है ढोल। हम कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, भजन में जो ढोलक होता है, ढोलक, कथा में जो तबला बज रहा है, ये तबला जब बजाने की जो जरूरत पड़ती है, जब भजन का प्रोग्राम होता है, इसको खींच तान करके इसको टाइट किया जाता है, इसको चढ़ा करके मजबूत टाइट करते हैं, तब उसमें से सुंदर सुंदर ध्वनि आती है। लेकिन तबला बजाने वाले जानते होंगे कि अगर इसको समय पर उतारे न तो भी फट सकता है, इसके भी फटने का डर होता है, ये भी फट सकता है। तो हमें इस चीज को नजर रखना है कि कब उसको चढ़ाना है और कब उसको उतारना है। अब गमार की बात आई, ढोल गमार, एक एक शब्दों को बारीकी से समझना आप सब। गमार का मतलब तुलसीदास जी ने क्या कहा है? अगर किसी गांव के व्यक्ति को जो अनपढ़ हो, जिसको गांव के बारे में तो संपूर्ण ज्ञान हो और जिसको मुंबई के बारे में, इंग्लैंड के बारे में ज्ञान न हो, अब मुंबई में उसके रिश्तेदार रहते हो और गांव का व्यक्ति कोई मुंबई पहुंच जाए घूमने के लिए, तो जिसके पिता होंगे वो यही कहेगा कि भैया हमारे पिताजी मुंबई गए हैं, थोड़ा सा उन पे नजर रखना, उनको देखते रहना, कहीं वो रास्ते में भटक न जाए, हैं, कहीं रास्ता भूल न जाए। और तीसरा शब्द कहा है शूद्र, ढोल गमार शूद्र।
शूद्र का मतलब क्या होता है? हम लोग शूद्र का मतलब बनिया समझते हैं ना, बनिया वैसे इत्यादि, ढोल गमार शूद्र पशु नारी। अरे प्यारे, हमारे शास्त्रों में शूद्र का मतलब होता है भक्त। महाभारत पुराण में वर्णन आता है कि शूद्रो मेस्मि सह भक्त। शूद्र का मतलब होता है भगवान का भक्त। लेकिन वो भगवान की भक्ति करे तो उस भक्ति में कोई त्रुटि ना रह जाए, इसका भी नजर उसको रखना है। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम परमात्मा की भक्ति करें, भगवान का माला जपें, तो हम ध्यान दें कि हमारे पूजा पाठ में, हमारे किसी भोग प्रसाद में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए। हमें इस पर भी नजर रखना चाहिए। और नारी शब्द का बड़ा लोग गलत अर्थ लगा रहे हैं, करें कि तुलसीदास जी नारी विरोधी हैं। बताइए, अरे प्यारे, तुलसीदास जी तो नारी का इतना सम्मान करते हैं, शायद कहीं और कदापि किसी ग्रंथकार ने किया। जब तुलसीदास जी रामचरितमानस में जेब कतरों की वंदना कर सकते हैं, चोरों की वंदना कर सकते हैं, डाकुओं की वंदना कर सकते हैं, तो क्या नारी की वंदना नहीं कर सकते? नारी को अपमान कर सकते हैं? अरे तुलसीदास जी को तुलसीदास बनाने वाले कोई और नहीं प्यारे, वो तो हमारे भारतवर्ष की नारी ही तो है जो तुलसीदास को तुलसीदास बनाई। आज उनकी पत्नी की कृपा ना हुई होती तो तुलसीदास जी कुछ नहीं होते, तुलसीदास जी गंवार ही बने होते। उनके अंदर तो इतना विज्ञान नहीं था कि जल में नाव है कि मुर्दा है? हमने ये भी कथा सुनी है कि मुर्दा को नाव समझ करके बैठ करके पत्नी से मिलने चले गए। अगर तुलसीदास को किसने तुलसी बनाया है, तुलसीदास बनाया है, तो हमारे भारतवर्ष की नारी तो बनाई है। लेकिन हाँ, अपनी नारी पर नजर रखो, अपनी पुत्री पर नजर रखो। नजर रखने का मतलब देखना होता है। पत्नी 16 श्रृंगार कर ले, आभूषण पहन ले, सुंदर कपड़े पहन ले, लेकिन पत्नी को प्रसन्नता जब होती है जब उसका पति उसका तारीफ करे, उसका पति उसकी प्रशंसा करे। तुलसीदास जी का मतलब है ताड़ना नहीं, पीटना नहीं, नजर रखना। बोलिए रामचंद्र भगवान।